अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू यूए पातेंटे सेंटर। मैं हूं उज़ैर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर को नोट कर लीजिए और मैसेज कर दीजिए। इंशाल्लाह मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा और क्लासेस लाइव भी आप ले सकते हैं। अब जो नंबर है वो है 328 37 34 107 32 8 7 4 1 07। और हाँ, हम आपको तकरीबन हर वो ज़राए बताएंगे जिससे आप आसानी से एग्ज़ाम्स को पास कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर टिप्स, ट्रिक्स और बहुत सी ऐसी वजूहात हैं जिसे हम कहते हैं कि क्लैरिफिकेशन के साथ समझना पड़ता है, वो भी आपको तफसील से समझाया जाएगा। ये नहीं कि आपको ट्रिक्स या टिप्स बता दी गई और जाएं जी हमारा काम तमाम। मकसद क्या है कि सामने वाले को जो किताब में लिखा हुआ है वो तफसील से समझाना, ताकि उसके खोपड़ी शरीफ में ये बात आ जाए कि इस सिग्नल का मकसद क्या है। अब जैसा कि स्क्रीन पर आप सिग्नल देख रहे हैं, इन ट्रैक्स को कहते हैं सीमाफोरो दी कोर्सिए रिवर्सिबली। ठीक है जी, पेज नंबर है 308, चैप्टर नंबर 7 है। अब ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सिग्नल, ये अमूमन मोटरवे पर लगे होते हैं। ठीक है जी, और ये ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए लगाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर मिलान में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और क्या होता है कि रात के टाइम पर ट्रैफिक कम होती है तो सारे ट्रैक्स को ओपन कर दिया जाता है, सब ग्रीन होते हैं। ठीक है जी, अब दिन के टाइम पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। अब दिन के टाइम पर क्या करते हैं, मिसाल के तौर पर ये जो लेफ़्ट साइड वाले दो ट्रैक बने हुए हैं, ठीक है जी, अब ये ग्रीन है। ग्रीन सिग्नल का अमूमन मकसद क्या होता है? ग्रीन सिग्नल का मकसद होता है कि ये आपके लिए एक इजाज़तनामा है, आप जा सकते हैं आसानी से। अब येलो सिग्नल अमूमन भी आप इशारों को देखें तो येलो सिग्नल का क्या मकसद होता है कि आप इनको, अगर आपने बिज़ी किया है तो आप इन्हें जल्द अज जल्द खाली करें। ठीक है जी, अगर नहीं बिज़ी किया तो इनकी तरफ अपना रुझान ना रखें। अब ये जो क्रॉस का निशान है, ये सीधी सीधी बात है, ये आपको यहाँ पर जाने से मना करता है। अब मैं जो बात कर रहा था, अमूमन क्या होता है कि ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए, दूसरे रोडों की ट्रैफिक को का ब्लॉक हटाने के लिए इस साइड के ट्रैक को इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर जहाँ पर एक्स लगा हुआ है, हो सकता है ये ऑपोजिट से गाड़ियाँ आ रही हों। ठीक है जी, अभी ये दोपियो सेंसो है। दोपियो सेंसो कैसे है? जो क्रॉस वाली जगह है यहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं और ये ग्रीन वाली जगह है जहाँ पर गाड़ियाँ जा रही हैं, और ये येलो वाली जगह है जहाँ पर गाड़ियाँ पहले मौजूद थी, अब उनको बोला गया कि आप अपना ट्रैक तब्दील कर लें। और ग्रीन का सिग्नल अगर आप देखें तो वो नीचे की तरफ तीर बना हुआ है। अच्छा, एक बात याद रखें, जब तीर नीचे की तरफ हो वो आपको पसाजो का साइन देता है, और तीर अगर सीधी मतलब सीधा है और एकदम से दाएं मुड़ा हुआ है, जैसा कि ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका मतलब होता है कि दाएं तरफ मुड़े। अब ये क्या कह रहा है? दाएं तरफ आप गुजरे। अब जिस ट्रैक पे आप मौजूद हैं उस ट्रैक को आप तब्दील कर लें। अब मज़ीद हम सवालात को पढ़ते हैं ताकि आसानी हो। सवाल नंबर 1 में क्या कहता है? इस segnali luminosi in figura sono semafori percorsi reversibili। ये जो आप चमकदार सिग्नल देख रहे हैं तस्वीर में, ये वो सिग्नल्स होते हैं जो ट्रैक्स के होते हैं। ठीक है जी, रिवर्सिबल के अमूमन मतलब ये होता है कि किसी वक्त भी इनको तब्दील किया जा सकता है, ये कंप्यूटराइज होता है। ठीक है जी, अब सवाल नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। सवाल नंबर 2 में कहता है il semaforo in figura non consente di occupare la corsia indicata con luce rossa a forma di X। ठीक है जी, अब ये जो स्क्रीन में आपको सिग्नल नज़र आ रहा है, ये आपको नहीं इजाज़त देता कि आप बिज़ी करें इस ट्रैक को जो दिखाया गया है रेड कलर का। ठीक है जी, और जिसका शेप X का बना हुआ है। अब सवाल नंबर 3 में कहता है il semaforo in figura consente di impegnare la corsia indicata delle frecce verde। यानी ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाया गया है सिग्नल, ये आपको इजाज़त देता है कि आप बिज़ी कर सकते हैं उस ट्रैक को जो दिखाया गया है ग्रीन कलर का तीर की सिमत वाला। ठीक है जी, अब सवाल नंबर 4 में कहता है, सवाल मेरो हो गया जी। सवाल नंबर 4 में कहता है nei semafori in figura la luce gialla lampeggiante obbliga
i conducente a spostarsi nella corsia indicata della freccia। ठीक है जी, कह रहा है कि जो दिखाया गया सिग्नल तस्वीर में है ये जो पीले रंग का है, और ये लंपाजांते का मतलब होता है जलना बुझना। जो जल बुझ रहा है ये आपको हुक्म देता है कि जो ड्राइवर हैं वो बदल ले ट्रैक को और तीर की सिमत की तरफ जाएं। ठीक है जी, सवाल वेरो हो गया। सवाल नंबर 5 में कहता है il semaforo in figura non consente di occupare la corsia indicata delle frecce verdi। सवाल गलत हो गया जी। कहता है जो ग्रीन सिग्नल दिखाया गया जो सिग्नल है यहाँ पर आप नहीं बिजी कर सकते उस ट्रैक को जो ग्रीन है। सवाल गलत हो गया, ग्रीन को तो हमने बिजी करना ही है। सवाल नंबर 6 में कहता है il semaforo in figura vale anche per i pedoni। अच्छा, मोटरवे पर पैदल लोगों का क्या लेना देना, या एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपल है, बड़े रोडों पर पैदल लोगों का कोई लेना देना नहीं होता। सवाल गलत हो गया। अब सवाल नंबर 7 में कहता है nei semafori in figura la luce rossa e forma di X impone di arrestarsi ad attendere la luce gialla। यानी जो स्क्रीन में सिग्नल दिखाया गया है रेड कलर का जो एक्स की शेप में बना हुआ है, ये आपको हुक्म देता है कि आप रुक जाएं और इंतज़ार करें कि ये येलो हो। सवाल गलत हो गया जी। सवाल नंबर 8 में कहता है il semaforo in figura non vale per le biciclette। कहता है ये दिखाया गया सिग्नल नहीं वैलिड साइकिलों के लिए। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है जी। अब ये सिग्नल नॉन वाले पर ले बिचिकलेते, पहली बात तो ये है कि मोटरवे पर साइकिलों का कोई काम नहीं होता। दूसरी बात ये है कि जब भी इन सवालों के साथ पेदोनी आए या बिचिकलेते आए, ऐसे वैसे जो कहते हैं ना नॉन सेंस वाले क्वेश्चन आए, उनको फाल्सो ही करना होगा। अब यहाँ पर कह रहा है ये वैलिड नहीं है साइकिलों के लिए। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पर वैसे तो अमूमन मोटरवे पे साइकिल होती नहीं है, अगर मोटरवे पे साइकिल हो तो वो भी इन्हीं ट्रैक को फॉलो करेगी। ठीक है जी। अब पेज नंबर अगले पे आ जाए, पेज नंबर 309 में। अच्छा, यहाँ पर सवाल नंबर 1 में कहता है il semaforo di corsie reversibili in figura è posto su una carreggiata con almeno 3 corsie। कहता है ये जो दिखाया गया आपको सिग्नल है जिसे हम corsie reversibili कहते हैं, जो तस्वीर में है, ये होता है उस जगह पर, उस सड़क पर जहाँ पर कम से कम 3 ट्रैक होते हैं। सवाल वेरो हो गया जी। अमूमन आप देख सकते हैं येलो, ग्रीन और रेड 3 ही तीर हैं और 3 ही सिमतें होगी। ठीक है जी। अब सवाल नंबर 2 में कहता है il semaforo di corsia reversibile in figura consente il transito nella corsia indicata della freccia verde। ठीक है जी, फ्रेचा वेर्दे। कहता है कि ये जो दिखाया गया सिग्नल है ये कोर्सिया रिवर्सिबली, ये इजाज़त देता है कि आपको आप चल सकते हैं उस ट्रैक पर जो ग्रीन रंग का है। ठीक है जी। और तीर की सिमत भी उसने बताया, तीर। अच्छा जी। सवाल नंबर 3 में कहता है il semaforo di corsie reversibili in figura con freccia gialla lampeggiante। यानी ये जो ट्रैक है जिस पर ये तीर बने हुए हैं, ये येलो कलर का जो जल बुझ रहा है येलो कलर का, ये हुक्म देता है अल conducente ड्राइवर को दी अबंदोनारे कि वो छोड़ दे। ठीक है जी। अबंदोनारे का मतलब होता है कि एक चीज़ को छोड़ देना। ठीक है जी। क्वेला कोर्सिया वो ट्रैक ए डिस्पोस्टारसी और हो जाए इन क्वेला इंडिकाता जिस तरफ दिखाया गया है, जो दिखाया गया है। मिसाल के तौर पर कह रहा है कि जो पीला तीर है जहाँ पर आप मौजूद हैं, आपको ये तीर ये जाहिर कर रहा है, हुक्म दे रहा है कि आप उस चीज़ को छोड़ के दूसरे ट्रैक पर हो जाएं। सवाल वेरो हो गया जी। अब सवाल नंबर 4 में कहता है il semaforo di corsie reversibili in figura indica la corsia per i veicoli lenti। कहता है कि ये जो ट्रैक हैं ये उन गाड़ियों के लिए बनाए जाते हैं जो आहिस्ता चलती हैं। सवाल गलत हो गया जी। सवाल नंबर 5 में कहता है il semaforo di corsie reversibili in figura indica la corsia per la sosta di emergenza। कहता है कि एमरजेंसी जो पार्किंग होती है उसके लिए ये ट्रैक बनाए जाते हैं। सवाल गलत हो गया। अच्छा, सवाल नंबर 6 में कहता है il semaforo di corsie reversibili in figura indica la corsia riservata al sorpasso। कहता है कि ये जो ट्रैक हैं ये बनाए गए हैं ओवरटेक करने के लिए। सवाल गलत हो गया। सवाल नंबर 7 में कहता है il semaforo di corsie reversibili in figura è posto solo su carreggiate a senso unico di circolazione। कहता है कि ये अमूमन उस रोड पे होते हैं जो सिर्फ एक तरफा चलने वाला होता है। सवाल गलत हो गया जी। अब
हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अच्छा, ये जो स्क्रीन पर आप सिग्नल देख रहे हैं पेज नंबर 310 में, ये आपको एक साथ तीनों नहीं मिलते। ठीक है जी, एक साथ से मुराद है कि जैसे ऊपर पीले रंग का गोल बना हुआ है, नीचे पैदल वाला, नीचे साइकिल वाला, ये तीन अलग अलग सिग्नलों की बात हो रही है, ABC। अब ये समझाना ये चाह रहे हैं कि जो लंपा जानते, जाला लंपा जानते होता है सिग्नल, उसका क्या मकसद होता है और वो क्यों इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, अब ये जो ए आप देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं सीमाफोरो पर ई वीकोली। ठीक है जी, सवाल नंबर जो ए है, यानी ये गाड़ियों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, अब जो बी है, ये आप तस्वीर पे गौर करें तो बी पे पैदल बंदा खड़ा हुआ है, तो ये किन लोगों के लिए हो गया जी, जो पैदल लोग होते हैं उनके लिए होता है। अब ये जो सी है, ये उसके ऊपर शेप बनी हुई है साइकिल की, तो ये साइकिलों के लिए होता है। अब ये जाला लंपा जानते कब सिग्नल होता है। नंबर 1, रात के टाइम पर जब ट्रैफिक बहुत कम होती है तब जाला लंपा जानते कर देते हैं ताकि आसानी से गाड़ियाँ गुजर सकें और पैदल लोग भी। अच्छा, जाला लंपा जानते का मकसद ये होता है कि ये आप सिग्नल को बिज़ी कर सकते हैं, लेकिन आपने एहतियात बरतनी है। ठीक है जी, और अगर आपके जाला लंपा जानते के साथ कोई सिग्नल लगा हुआ है, मिसाल के तौर पर स्टॉप का सिग्नल लगा हुआ है, फिर आपने स्टॉप के सिग्नल की पाबंदी करनी है। अगर ओब्लिको का सिग्नल लगा हुआ है, आपने उसकी पाबंदी करनी है। यानी अब ए जो सिग्नल है, ये जाला लंपा जानते हो तो हम आप गुजर सकते हैं चौक में, लेकिन हमने एहतियात बरतनी है। बी में भी यही है, सी में भी यही है। अब चलते हैं सवालात की तरफ मज़ीद समझने के लिए। सवाल नंबर 1 में कहता है, ला लूचे जाला लंपा जानते del tipo BOC in figura e affiancata di semaforo vicolare। कहता है ये जो जल बुझ रहे हैं सिग्नल बी और सी, इनके साथ जो है, अफियंकाता का मतलब होता है साथ। ठीक है जी, अल सीमाफोरो जो इशारा है वो वही कोलारे है, गाड़ियों वाला है। यानी ए वाला सिग्नल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, गाड़ियों वाला सिग्नल है। सवाल वेरो हो गया। ठीक है जी, अब सवाल नंबर 2 में कहता है, ला लूचे जाला लंपा जानते, ये जो येलो लाइट जल बुझ रही है, दिल टीपो ची जो सी टाइप है, इन फिगूरा तस्वीर में इंदिका जाहिर करती है कि ज़ोल्तान दो आदेस्त्रा, जब आप दाएं जानब मुड़ेंगे। ठीक है जी, मुड़ रहे हैं या फिर आई वीकुली जो गाड़ियां हैं, देवोनो दारेला प्रेसिडेंसा, उन्होंने हक देना है अले बिचिकलेते साइकिलों को। सवाल वेरो हो गया। अब सवाल नंबर 3 में कहता है, ला लूचे जाला लंपा जानते दिल टीपो बी इन फिगूरा इंदिका के नेलो ज़ोल्तारे आदेस्त्रा आई वीकोली देबोनो दारेला प्रेसिडेंसा आई पेदोनी। यानी कहता है कि जो जल बुझ रहा है बी सिग्नल है, ये जाहिर करता है कि अगर आप दाएं जानब मुड़ेंगे तो हक देना है पैदलों को। सवाल वेरो हो गया जी। अब सवाल नंबर 4 में कहता है, ला लूचे जाला लंपा जानते दिल tipo आ इन फिगूरा può essere posta in punti pericolosi della strada। कहता है कि ये जो दिखाया गया सिग्नल है चमकदार ए, ये हो सकता है उस जगह पर जहाँ पर अमूमन ख़तरा हो। ठीक है जी, सवाल वेरो हो गया। सवाल नंबर 5 में कहते हैं, la luce gialla lampeggiante del tipo C in figura indica una corsia riservata e tutti i veicoli a due ruote। कहता है कि जो सी ट्रैक है ये बनाया गया है तमाम गाड़ियों के लिए जो 2 टायरों वाली है। अब 2 टायर वाले मोटरसाइकिल भी हैं, मोटरिनियाँ भी हैं, उनके लिए ये वैलिड नहीं है। सवाल गलत हो गया जी। सवाल नंबर 6 में कहता है, la luce gialla lampeggiante del tipo B in figura indica la presenza di un viale pedonale। कहता है कि ये जो बी सिग्नल है आप तस्वीर में देख रहे हैं, जैसे कि लाइट जल बुझ रही है, इसकी मौजूदगी में ये जगह वो होती है जहाँ पर पैदल लोग
चलते हैं। वियाले पैदनाले कहते हैं मतलब एक एरिया जहाँ पर पैदल लोग होते हैं। सवाल गलत हो गया। सवाल नंबर 7 में कहता है La luce gialla lampeggiante del tipo A in figura è un semaforo per i veicoli in servizio di linea per trasporto di persone। यानी ये जल बुझ सिग्नल रहा है जो टाइप ए है, जो तस्वीर में है, ये एक ऐसा इशारा है जो गाड़ियों के लिए है जो सर्विस देती हैं ट्रांसपोर्ट की, लोगों की। सवाल गलत हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तमाम गाड़ियों के लिए। अच्छा जी, सवाल नंबर 8 में कहता है La luce gialla lampeggiante del tipo C in figura indica una corsia riservata ai चिक्लोमोटोरी। कहता है कि ये जो ट्रैक है ये रिजर्व किया गया है मोटरिनियों के लिए। सवाल गलत हो गया। अगले पेज पे आ जाए जी। यहाँ पर आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं सेम वही सिग्नल है। सवाल नंबर 1 में कहता है La luce circolare gialla lampeggiante tipo A di figura। कहता है ये जो चल रहा है, जल बुझ रहा है सिग्नल जो टाइप ए है, जो फोटो में है, ए उन segnale di pericolo generico। यानी कहता है कि ये अमूमन वो सिग्नल होता है जो ख़तरे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी भी ख़तरे के लिए, अमूमन आर्जी ख़तरा। ठीक है जी, सवाल वेर हो गया। सवाल नंबर 2 में कहता है La luce circolare gialla lampeggiante tipo A di figura invita a moderare la velocità। moderare के वैसे भी सारे सवाल वेरो हैं जी, सिर्फ एक सवाल फाल्सो है जो गाड़ियों वाले चैप्टर में आता है। ठीक है जी। अब सवाल नंबर 3 में कहता है, अच्छा 2 में ये कह रहा था कि जो जल बुझ रहा है पीले रंग का सिग्नल जो ए टाइप है, ये आपको मतलब बताता है, इनवाइट करता है कि आप अपनी स्पीड को आहिस्ता कर लें। सवाल नंबर 3 में कहता है La luce circolare gialla lampeggiante tipo A di figura invita procedere con particolare prudenza। कह रहा है जो चल रहा है सिग्नल, जल बुझ रहा है येलो कलर का, टाइप ए है जो तस्वीर में, ये आपको इनवाइट करता है कि आप चलें लेकिन ख़ास एहतियात के साथ। सवाल वेरो हो गया जी। सवाल नंबर 4 में कहता है La luce circolare gialla lampeggiante tipo A di figura può essere posto prima di un ponte mobile। यानी जो चल बुझ रहा है सिग्नल जो चल रहा है ये ए टाइप का तस्वीर में है, ये आपको हो सकता है इसकी मौजूदगी हो एक बिजली वाले पुल से पहले। सवाल गलत हो गया। बिजली वाले पुल से पहले जो आपको लाइट्स मिलती हैं वो रेड कलर की होती हैं। ठीक है जी, वही लाइट्स जो आपको फाटक के पास मिलती हैं, वही लाइट्स जो आपको बंदरगाह के पास मिलती हैं, रेड कलर की 2 लाइट्स लगी होती हैं। ये फाल्सो होगा सवाल जी। सवाल नंबर 5 में कहता है La luce circolare gialla lampeggiante tipo A di figura, जो येलो लाइट है चमकदार तस्वीर ए में, può essere posta उसकी जगह हो सकती है prima di un pontiere di imbarco di navi traghetto। अच्छा मैंने अभी जिक्र किया है, ये जो बंदरगाह होती है उसके पास रेड लाइट्स लगी होती हैं, ना कि ये जो imbarco di navi traghetto लफ्ज़ है इसका मतलब है बंदरगाह। ठीक है जी, अब क्लियर हो गया जी। अब जो हम नेक्स्ट है अगली क्लास में पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम, अपना ख्याल रखिएगा।